कभी कभी ईश्वर की चुप्पी सबसे बड़ी परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जो डगमगा गया वो सिर्फ ईश्वर को नहीं खोता, खुद को भी खो देता है। मेरा नाम वृषाली है। मैं एक साधारण महिला हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो साधारण नहीं था। ये कहानी मेरी है, लेकिन इसमें हर उस इंसान की झलक मिलेगी जिसने कभी शिव से सवाल किया है, भगवान आप चुप क्यों हैं? मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। मेरे घर में रोज़ शाम को आरती होती थी। ओम नमः शिवाय का जाप गूंजता था और मन शिव के चरणों में ही रमता था। शादी के बाद जब ससुराल आई तो सब बदल गया। यहाँ मंदिर था लेकिन भक्ति नहीं। लोग पूजा करते थे लेकिन मन से नहीं। मैंने कोशिश की कि परिवार में फिर से भक्ति का दीप जलाऊं, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने हार नहीं मानी। हर सोमवार को व्रत रखा, हर महाशिवरात्रि को निर्जल उपवास और रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। एक दिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चले गए। डॉक्टर बोले उम्मीद बहुत कम है। घर वालों ने कहा अब शिवजी भी क्या कर लेंगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जब तक मेरा विश्वास है तब तक मेरी उम्मीद जिंदा है। मैंने 21 सोमवार का कठिन व्रत शुरू किया, बोलना भी छोड़ दिया। सिर्फ जप, सिर्फ ध्यान। दिन बीतते गए, हालत बद से बदतर होती गई। लोग ताने मारते, कहाँ है तुम्हारे शिवजी, अब क्यों नहीं आते? मैं मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर रोती, लेकिन शिवजी कुछ नहीं कहते, बस शांत स्थिर गहराई लिए हुए। एक रात मैं मंदिर में बेहोश हो गई। मुझे एक स्वप्न आया जिसमें माँ पार्वती जी मेरे सामने थी। उन्होंने कहा जब शिवजी चुप होते हैं तो वो दो कारणों से होता है, या तो वे परीक्षा ले रहे होते हैं या तो वो तुम्हारी चुप्पी को सुन रहे होते हैं। मैंने रोते हुए कहा माँ मेरी आस्था डगमगाने लगी है। पार्वती जी मुस्कुराई, अगर तुम आज भी डगमगा रही हो तो तुमने शिव जी को जाना ही नहीं। उनकी चुप्पी उनके होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगली सुबह मैंने मंदिर में पहला शब्द बोला, ओम नमः शिवाय। उसी समय घर से फ़ोन आया, तुम्हारे पति की आंखें खुल गई है। डॉक्टर तो हैरान रह गए, कहा यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने शिवलिंग के सामने गिरकर कहा आपकी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी शिक्षा भी। प्रभु मेरे पति अब ठीक है और उन्होंने भी शिव भक्ति की राह पकड़ ली है। हमारे घर में अब फिर से आरती होती है, घंटियाँ बजती है और शिव जी बस वहीं हैं, शांत लेकिन सजीव। शिव जी कभी भी दूर नहीं होते, बस हमें यह समझाना होता है कि जब ईश्वर चुप है वो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। इस कहानी को अपने दिल में बसाइए और याद रखिए शिव जी की चुप्पी कभी भी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती, वो तो परीक्षा की सबसे पवित्र परछाई होती है। दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।